अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने इंसर्ट टेप फुल मुकम्मल पढ़ लिया था। तो आज हम एमएस वर्ड में डिज़ाइन टेप पढ़ेंगे और देखेंगे हमारे पास डिज़ाइन टेप में कौन सी चीज़ें मौजूद है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने ये मिस वर्ड में होम टेब और इसके बाद हमने इंसर्ट टेब जो था ये डिटेल के साथ पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन टेब। तो डिज़ाइन टेब हम कौन सी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरली हम टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये ऐसा करते हैं कि एक पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको नीचे लेकर जाते हैं ताकि हम यहाँ पर टेक्स्ट पर अपना काम जारी कर सकें। तो यहाँ पर पहले अपने टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना होगा या कंट्रोल ए के साथ आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने होम में आना है। यहाँ पर कोई स्टाइल जो है वो अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल हम ये स्टाइल है इस पर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आपने फिर से डिज़ाइन में आ जाना है और डिज़ाइन में यहाँ पर थीम्स हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पर थीम्स आपने इसको दे देने हैं। ये देखो हमारे पास अब थीम्स यहाँ लाइव प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम थीम्स इसमें चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी का कोई भी थीम्स यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जो थीम्स आपको अच्छा लगे, आपको प्यारा लगे, उस थीम पर आपने जनरली नॉर्मली आपने उस पर क्लिक कर देना है और वो थीम्स आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, अगर आप यहाँ पर आओगे तो बहुत सारे थीम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस थीम्स को सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह आपने क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो जैसे हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये जो थीम्स था हमने सेलेक्ट कर, तो यहाँ पर ये स्टाइल फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो था ये भी हमारे पास से चेंज हो गया। अब उसी कलर में, उसी टेक्स्ट वगैरह में, उसी फॉर्मेटिंग में सब कुछ आ गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ वैसा के वैसे शो हो रहा है जैसे हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ बहुत से स्टाइल फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है। जो स्टाइल आप लेना चाहो तो स्टाइल यहाँ पर आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो स्टाइल आपको अच्छा लगे उस स्टाइल पे आपने लाइव प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है, उस स्टाइल पे आपने खड़ा हो जाना है और वो स्टाइल आप यहाँ से नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास कलर अब चेंज है, लेकिन यहाँ से आप इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कलर आपने देना है उस पर आप क्लिक करोगे, ये देखो ऊपर सारे कलर्स फिर से हमारे पास चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली नॉर्मली जो पिक्चर का जो फॉन्ट का कलर है यहाँ पर हम उसको चेंज कर सकते हैं इजली वे से। यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास स्टाइल का कलर है, लेकिन ये कलर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक यहाँ पर होम पे आप यहाँ पर इसका जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग है वो आप चेंज ना कर लो। तो पहले इसको अपने चेंज स्टाइल जो है इसको चेंज कर देना है। उसके बाद डिज़ाइन में आना है। डिज़ाइन में आपने जो कलर देना है तो वो कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑफिस में कैलिब्री फॉन्ट्स है। फॉर एग्जांपल एरियल, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे उस फॉन्ट पे आपने खड़ा हो जाना है और उस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद वो फॉन्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्टाइल मुझे अच्छा लगा, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखो सारे यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो है सारी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास अगर यहाँ पर पैराग्राफ है, नो पैराग्राफ स्पेस हम देंगे तो ये देखो हमारे पास पैराग्राफ का जो स्पेस था वो अब खत्म हो चुका है। ऊपर देखो और नीचे इसका जो स्पेस था यहाँ पर हमारे पास खत्म हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप कंपैक्ट रखना चाहते हो तो कंपैक्ट रख सकते हो, टाइट रखना चाहते हो तो ये देखो इसमें खुद ब खुद थोड़ा फासला जो है वो डबल हो रहा है। कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग पर आओगे तो आपकी मर्जी, जिस तरह आप रखना चाहो तो यहाँ पर आप स्पेसिंग जो है वो दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ स्पेसिंग जो है बिफोर पर भी यहाँ पर आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर थोड़ा कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 6 यहाँ पर रख देते हैं। आफ्टर पर भी हम 6 रख देते हैं। उसके बाद हम ओके करेंगे। ये देखो इतना फासला आ गया। अगर आपने कस्टम पर पैराग्राफ स्पेसिंग आपने इंक्रीज कर देनी है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। बड़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट टेक्स्ट जो बड़ी है वो एरियल रख सकते हो। यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो कलर आपको पसंद है वो कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से साइज दे सकते हो। ये देखो हमारे पास साइज आ गया है।
तो जो पैराग्राफ पोजीशन, फॉर एग्जांपल आप कहाँ पर रखना चाहते हो, लेफ्ट तरफ से कितना चाहते हो, उसके बाद राइट तरफ से कितना चाहते हो, आपकी मर्जी। अलाइनमेंट लेफ्ट रखना चाहते हो, सेंटर रखना चाहते हो, तो जो कुछ आपने करना है यहाँ पर आप कर लो। उसके बाद ओके पे आपने क्लिक कर देना। ये देखो हमारे पास जो सेटिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट है, लेकिन ये इफेक्ट जो है यह हमारे पास जनरली यहाँ पर यूज नहीं हो सकते। ये हमारे पास ये इफेक्ट आप पावर पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पर हम पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सेट इज डिफॉल्ट पे कभी क्लिक नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका टेक्स्ट अगर अभी आपको पसंद है, लेकिन जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करोगे तो आपका टेक्स्ट इसी तरह आप लिखाई करोगे तो इसी तरह बन जाएगा। तो आपको यहाँ एमएस वर्ड जो है उसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा या उस एमएस वर्ड को रीसेट करना पड़ेगा, या अपने डॉक्यूमेंट पर फिर से वही सेटिंग करके जो पहले थी, फॉर एग्जांपल उसका साइज, उसका फॉन्ट चेंज करके, उसका कलर चेंज करके उसको फिर से सेट इज डिफॉल्ट पे लाना होगा। तब आप अपने एमएस वर्ड को वैसे बना सकते हो जैसे पहले था। इसके बाद हम नॉर्मली अगर बात करें तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर है। तो आज हम ये देखते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल एल, हमने लेफ्ट तरफ सब कुछ कर दिया। अब इसमें हम ऐसा करेंगे कि इसका साइज थोड़ा कम कर दिया मैंने। अब आप ऐसा करोगे कि इसमें हम वाटरमार्क जो है यूज़ करते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। अगर आप डायगोनल लेना चाहो या हॉरिजॉन्टल लेना चाहो आपकी मर्जी। डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने डू नॉट कॉपी पर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास डू नॉट कॉपी जो है वो आ गया है, देखो लिखा हुआ आ गया है। तो अगर आप इस वाटरमार्क को ना लेना चाहो तो मोर वाटरमार्क office.com से अगर आपकी आईडी बनी हो तो वहां से ले सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वाटरमार्क जो था वो रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ये आता है। नो वाटरमार्क मतलब आपने वाटरमार्क नहीं दिया। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट वाटरमार्क पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उर्दू में लेना चाहो, इंग्लिश में लेना चाहो, आपकी मर्जी। और यहाँ पर टेक्स्ट आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नवी स्किल सेंटर। नवी स्किल सेंटर मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एरियल ब्लैक लेना चाहूँ तो यहाँ पर मैं अल्जेरियन या एरियल ब्लैक वगैरह ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक मैंने ले लिया। साइज मैं ऑटो पे छोड़ दूंगा, ऑटोमेटिक वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से साइज ले लेगा। कलर अगर आप देना चाहो तो यहाँ से आप कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर दे दिया। मैं इसको डायगोनल चाहता हूँ, एक डॉक्यूमेंट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये जाए। फॉर एग्जांपल डायगोनल लेना चाहो, हॉरिजॉन्टल भी आप ले सकते हो तो आप वहाँ पर ले सकते हो, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा, मेरे पास नीचे जो है अब वाटरमार्क आ गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे आपको क्लिक करूंगा, ये देखो हमारे पास नवी स्किल सेंटर का जो वाटरमार्क है वो नीचे आ गया है। तो आपकी मर्जी जिस तरह आप लेना चाहो। फॉर एग्जांपल वाटरमार्क में आ गया, मैं कस्टम वाटरमार्क में जाता हूँ। ये देखो अब यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा ज्यादा आपको दिखाई देगा। ये देखो अब, लेकिन इसका एक मसला है, अगर आप इस पे ऊपर लिखाई करोगे, देखो मेरा मैंने यहाँ पर जो लिखाई की है वो मुझे साफ वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वजह से इसको सेमी ट्रांसपेरेंट भी सेमी ट्रांसपेरेंट ही रखना चाहिए आप, क्योंकि अगर आप इसको सेमी ट्रांसपेरेंट पर क्लिक नहीं करोगे और ये थोड़ा आपको बोल्ड टाइप दिखाई देगा तो आपकी जो ऊपर इस डॉक्यूमेंट की लिखाई होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर ये रख दिया, आप इसको क्लोज कर दिया। मैं अब प्रिंट पे जाता हूँ, कंट्रोल पी के साथ में प्रिंट पे जाता हूं और वहां पर आपको दिखाई देगा। ये देखो यहां पर बहुत ज्यादा शो हो रहा है। ये देखो अगर आप ये देखो वहां पर तो फिर भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, लेकिन ये देखो यहाँ पर आपका जो पिक्चर का वाटरमार्क है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो लिखाई है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो इस वजह से आप कोशिश करो कि आपका वाटरमार्क जो हो सेमी ट्रांसपेरेंट पर हो, क्योंकि फिर आपको कोई मसला, आपके डॉक्यूमेंट में कोई मसला नहीं होगा। अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क नहीं लेना चाहते और पिक्चर लेना चाहते हो तो पिक्चर भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर वर्क ऑफलाइन पे जाऊँगा। वर्क ऑफलाइन के बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आऊँगा।
डेस्कटॉप पर मैं अगर मेरा कोई पिक्चर है तो मैं उसको ला सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने एम एस वर्ड में एक पिक्चर बनाई थी, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये पिक्चर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑटो पे, यहाँ पर आप साइज भी दे सकते हो अपने मुताबिक, लेकिन मैं ऑटो पे इसलिए रखूँगा कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इसके मुताबिक ये साइज ले लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक पिक्चर इंसर्ट तो किया है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर वॉश आउट पर आप क्लिक करोगे और फिर से इसको देखोगे तो ये देखो आपका पिक्चर जो है अब दिखाई दे रहा है, लेकिन कंट्रोल पी पर भी आपने ज़रूर देखना है कि आपकी लिखाई दिखाई दे रही है कि नहीं। ये देखो अब यहाँ पर आपकी लिखाई जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो आपने सिंपल वापस जाना है और यहाँ पर आपने वॉश आउट पर वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में आना है और यहाँ पर वॉश आउट पर फिर से क्लिक करके क्लोज कर देना है। अब कंट्रोल पी के साथ वहां पर जाओगे तो ये देखो अब आपकी लिखाई भी दिखाई दे रही है और आपका जो बैकग्राउंड में वाटरमार्क यूज हुआ है वाटरमार्क भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारे पास अगर आप रिमूव करना चाहो तो यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करोगे, आपका वाटरमार्क जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम पेज कलर है। तो यहाँ पर आप पेज का पूरा पेज जो है इसका कलर आप लेना चाहो तो यहाँ पर आप कलर ले सकते हो, लेकिन थोड़ा मध्यम कलर लो ताकि आपका लिखाई भी खूबसूरत दिखाई दे, आपका कलर भी यूज हो और आपकी लिखाई भी दिखाई अच्छे से दिखाई दे। तो अगर आप ब्लैक, ये देखो अगर आप इस तरह ब्लैक लेना चाहो तो ब्लैक भी ले सकते हो, जिस तरह आपको अच्छा लगे वो कलर पर आपने क्लिक कर देना है और आप ने उसको दिखाई देना। अब ये देखो हमारे पिक्चर का जो बॉर्डर थे वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने कलर जो था वो चेंज कर दिया है। यहाँ से आप पिक्चर के बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इसको चेंज कर देते हैं, ये अच्छा है। अब पिक्चर आपने देख लिया कि हम कैसे एक पेज को कलर दे सकते हैं। यहाँ पर नो कलर देना चाहो तो नो कलर दे सकते हो, मोर कलर पर भी जा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कस्टम बना सकते हो, स्टैंडर्ड में बहुत सारे कलर्स वगैरह शामिल है, तो कोई भी कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके कर लो। इसके बाद हमारे पास फिल इफेक्ट है। अगर फिल इफेक्ट में आप आओगे तो ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न्स, पिक्चर कुछ भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी पेज कलर पर आप एक पिक्चर दे सकते हो। इंसर्ट कर लो, ये देखो अब इसको ओके कर लो। हमारा जो पिक्चर है वो कई बार इसमें रिपीट हुआ है, लेकिन आप ऐसा ना करो क्योंकि ये बहुत बुरा दिखाई देगा। पैटर्न यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसका कलर भी यूज कर सकते हो। ये देखो हमारे पास पैटर्न में कलर है, कलर यूज कर सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको ये पैटर्न देना चाहता हूँ तो ये पैटर्न पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके करूंगा। ये देखो ये पैटर्न आ गया। इस तरह बहुत सारे पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है। आप बारी बारी एक एक ट्राई करो, मैं सब के सब ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो जो होगी वो बहुत लंबी जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये आप खुद करोगे। इसके बाद फिल इफेक्ट पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी आप इसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके पीछे एक कलर आएगा, ये देखो रेड कलर, इसके पीछे ही एक रेड कलर हमारे पास आ गया। ये देखो इस तरह आएगा। अब फिल इफेक्ट पर आप क्लिक करोगे, ये देखो हमारे पास यहाँ पर ये देखो ये कलर आ गया। तो आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और लेकिन अपने मुताबिक ऐसा कलर सेलेक्ट करो ताकि आपकी लिखाई जो है वो भी दिखाई दे। ऐसा ना हो कि आपकी लिखाई जो होगी वो गायब हो जाएगी। तो फिल इफेक्ट में आप एक और चीज़ देख पाओगे कि यहाँ पर हम टेक्सचर भी दे सकते हैं। ये देखो हमारे पास ये टेक्सचर है, तो आप टेक्सचर भी दे सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर वगैरह हमारे पास अप्लाई हुए हैं, मतलब दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर आप टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो अपने पेज पर। इसके बाद फिल इफेक्ट में आओगे ग्रेडियंट फिल। वन कलर, एक ही कलर आप यूज कर सकते हो लेकिन ग्रेडियंट फिल में। टू कलर आप यूज कर सकते हो लेकिन ग्रेडियंट फिल में। वर्टिकल, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, जो आपको पसंद हो वो उस पर क्लिक करो और आपके पास ये देखो एक खूबसूरत सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टू कलर यहाँ पर हमारे पास प्रीसेट अवेलेबल है। पहले से हमारे पास एक प्रीसेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप प्रीसेट यूज कर सकते हो। ये देखो हमारे पास ये प्रीसेट आ गया। लेकिन अगर आप अपना कलर बनना चाहो तो बना सकते हो। ग्रीन कलर में टू कलर पर क्लिक करोगे
जनरली यहाँ पर ये देखो टू कलर पर आप क्लिक करोगे, जब टू कलर पर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप येलो कलर यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पर यही कलर बहुत अच्छा है। इसके बाद वर्टिकल पे हम अप्लाई करेंगे डायगोनल या फिर फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर पर यहाँ पर अप्लाई करो। ये देखो हमारे पास इस तरह कोई कलर बन गया है। तो आप बहुत सारे कलर अपने लिए बना सकते हो। तो उम्मीद है आपने आज ये सीख लिया होगा। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर आते हैं। अब बॉर्डर आप बॉक्स की शक्ल में दे सकते हो, बॉक्स की शक्ल में उसके साथ शेडो आए तो ये भी दे सकते हो, और 3D इफेक्ट में भी दे सकते हो, आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर कोई भी बॉर्डर आप सेलेक्ट कर लो, उसको आप यहाँ से कलर दे दो। फॉर एग्जाम्पल हमने रेड कलर दे दिया, उसकी मोटाई जो होगी वो कितनी चाहिए, यहाँ पर जो है हम होल डॉक्यूमेंट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर लो। ये देखो आपके पास एक बॉर्डर आ गया। लेकिन अगर आप ने देखा हो तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चीज़ें आर्ट के चीज़ें मौजूद है। अगर आपने देखा हो तो बीच में हम ऐसा करते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में खूबसूरत असाइनमेंट पेजेस होते हैं, वो यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए, टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर ये देखो आप वो भी बना सकते हो अपने लिए। यहाँ से इसकी तादाद जो है वो कम कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर इसकी साइज़ कम करना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर बढ़ाना चाहो तो कम तितलियाँ यहाँ पर आएगी। तो आपकी मर्जी, जिस तरह आप पिक्चर पे बॉर्डर देना चाहो, इससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपने कुछ पैसे लगाने भी होंगे, क्योंकि आपने एक प्रिंटर लेना होगा और पेजेस लेने होंगे। तो उसके बाद आप पैसे भी कमा सकते हो। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास ट्री है, तो इसको आपने ओके कर देना है। ये देखो हमारे पास एक ट्री आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास एक खजूर की ट्री जो है वो आ गई है। तो ये देखो हमारा जो पेज था उसका जो सेटअप था हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।